मीरा के काल में कृष्ण मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। आप आश्चर्य करें, स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें स्त्री प्रवेश वर्जित था। वो तो कोर्ट ने आदेश देकर के दक्षिण भारत के मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश कराया है। कितनी संकीर्ण और न्यून धारणा विचार है आज भी स्त्रियों के प्रति। ऐसे विचारों का त्याग, ऐसे बंधनों का त्याग, ऐसी न्यूनताओं का त्याग हमें करना चाहिए। इतनी उपेक्षा हमें, इतनी अवमानना हमें अपना ही नहीं करना चाहिए। हम अपनी अवमानना करते हैं, अपनी माता का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, हम उसको तिरस्कृत करते हैं। ये धारणाएं पुरुष की, ऐसे पुरुषों को ऐसी धारणाएं त्याग करनी चाहिए। तब मेरा अपने आप में एक संदेश है संसार सागर को कि मैं कृष्ण हो या ना हो, कृष्ण रहे या ना रहे, सशरीर उपस्थित हो या ना हो, पर कृष्ण मेरे प्रेम में, मेरे पास में, मेरे प्रेम पास में बधे हुए कृष्ण मेरे पास आएंगे जरूर, क्योंकि मैं कृष्ण के प्रेम में ही दीवानी नाचती हूं। और मेरा जब मंदिर के पास गई तो जो द्वारपाल खड़े थे तलवार लेकर, मीरा का नृत्य देख के वो भी तलवार भूल गए, वो भी पागल की तरह नाचने लगे। मीरा का नृत्य इतना मस्त था, मीरा का नृत्य इतना दीवानापन लिए था कि जो भी उसे देखता नाचने लगता, शत्रु मित्र बन जाता। यानी नृत्य के माध्यम से प्रत्येक शत्रुओं पर विजय मेरा एक संदेश है। मीरा एक दिव्य उच्च मनोभाव की प्रतीक है। मीरा एक अपने आप में दीवानगी का एक संदेश है कि अगर हम सचमुच उस परमात्मा को चाहें तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा हमारे तक जरूर पहुंचेगा। और ऐसी परिपूर्णता मीरा नाच नाच के मीरा ने कृष्ण को अपना बना लिया। लोग कहते हैं कौन सा मंत्र है, कैसे मिलेगा, कौन सा तंत्र है, कहां मिलेगा? इस जंगल में जाऊं, उस जंगल में जाऊं, पर्वत पहाड़ जाऊं या किस गुरु के पास जाऊं, वो कहां मिलेगा? मैं कहता हूं हंस हंस के भी पाया जा सकता है। अगर परमात्मा की याद में आप हंसना सीख लो ना, परमात्मा की सुध बुध आए और आप हंसो, तो आप हंस हंस के भी परमात्मा पाए। मीरा के काल में कृष्ण मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। आप आश्चर्य करेंगे, स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। दक्षिण भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें स्त्री प्रवेश वर्जित था। वो तो कोर्ट ने आदेश देकर के दक्षिण भारत के मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश कराया है। कितनी संकीर्ण और न्यून धारणा विचार है आज भी स्त्रियों के प्रति। ऐसे विचारों का त्याग, ऐसे बंधनों का त्याग, ऐसी न्यूनताओं का त्याग हमें करना चाहिए। इतनी उपेक्षा हमें, इतनी अवमानना हमें अपना ही नहीं करना चाहिए। हम अपनी अवमानना करते हैं, अपनी माता का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, हम उसको तिरस्कृत करते हैं। ये धारणाएं पुरुष की है। ऐसे पुरुषों को ऐसी धारणाएं त्याग देनी चाहिए, तब बंधन से मुक्ति में, बंधन ये बना के रखा हुआ। तो मीरा नाचती 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 और द्वारपाल लग गए कि जाने मत देना। और मुखिया ने कह दिया कि अगर आई है तो मंदिर में जाएगी, तुम लोग तलवार लेके खड़े रहना, अगर वो जिद करेगी, अगर तलवार भी चलाने पड़े तो चला देना, लेकिन मीरा को मंदिर में प्रवेश मत देना। 450 साल पहले का काल है, इसी कलयुग में ये परिचर्चा चल रही है। और मीरा कृष्ण की दीवानी है। मीरा अपने आप में एक संदेश है इस संसार सागर को कि मैं कृष्ण हो या ना हो, कृष्ण रहे या ना रहे, सशरीर उपस्थित हो या ना हो, पर कृष्ण मेरे प्रेम में, मेरे पास में, मेरे प्रेम पास में बधे हुए कृष्ण मेरे पास आएंगे जरूर, क्योंकि मैं कृष्ण के प्रेम में ही दीवानी नाचती हूं। और मेरा जब मंदिर के पास गई तो जो द्वारपाल खड़े थे तलवार लेकर, मीरा का नृत्य देख के वो भी तलवार भूल गए, वो भी पागल की तरह नाचने लगे। मीरा का नृत्य इतना मस्त था, मीरा का नृत्य इतना दीवानापन लिए था कि जो भी उसे देखता नाचने लगता, शत्रु मित्र बन जाता। यानी नृत्य के माध्यम से प्रत्येक शत्रुओं पर विजय मेरा एक संदेश है। मेरा एक दिव्य उच्च मनोभाव की प्रतीक है।
मेरा एक अपने आप में दीवानगी का एक संदेश है कि अगर हम सचमुच इस परमात्मा को चाहे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा हमारे तक जरूर पहुंचेगा। और ऐसी परिपूर्णता मीरा नाच नाच के मीरा ने कृष्ण को अपना बना लिया। लोग कहते हैं कौन सा मंत्र है, कैसे मिलेगा, कौन सा तंत्र है, कहां मिलेगा? इस जंगल में जाऊं, उस जंगल में जाऊं, पर्वत पहाड़ जाऊं या किस गुरु के पास जाऊं, वो कहां मिलेगा? मैं कहता हूं हंस हंस के भी पाया जा सकता है। अगर परमात्मा की याद में आप हंसना सीख लो ना, परमात्मा की सुध बुध आए और आप हंसो, तो आप हंस हंस के भी परमात्मा पा सकते हैं। परमात्मा की याद आए, आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुरा के भी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की याद आए, आप रो के भी परमात्मा आपको प्राप्त कर सकता है। अब बताइए इतना सरल उपाय कहां मिलेगा? लेकिन आप जीते नहीं है, आप कोई भी एक विधि विधान अपनाते नहीं है, इसलिए आपका जीवन कहीं न कहीं आधार में लटका हुआ। देख देख के भी आपको पता नहीं। ये ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी यहां बैठी है। 2011 निखिल जयंती मिर्जापुर में था, और उस समय जब ये मंच पे रहती थी तो आप देखे होंगे, सब लोग यहाँ साक्षी होंगे, तो उस समय जब मैं प्रवचन करता था तो वो मेरी तरफ मुंह करके मुझे सिर्फ एक तक देखती थी। इनकी माताजी अभी अंदर है, जब ये बाहर आती हैं तो अंदर चली जाती हैं, जब वो बाहर आती हैं तो ये अंदर चली जाती हैं। ये क्रम है, समय और विशेष काल परिस्थिति में ऐसे क्षण निर्मित हुए हैं। उस समय एक माँ कहती है, तुम गुरुजी को ऐसे क्यों देखती हो? एक माँ, गुरुजी को सामान्य तरीके से भी देखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा, भैया मैं गुरुजी को देखते देखते कहां चली जाती हूं मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब देख देख के भी अगर सचमुच आप उसे निहारना शुरू करें तो आप पहुंच जाए उस आलोक में। आपको पता भी नहीं कि ये कब छलांग लग गई। यानी इसका मतलब देख देख के भी पाया जा सकता है। इसी का नाम दर्शन है। दर्शन की परिभाषा है कि हम उसे देखने लगे और दिख गया। बोलो ना जय श्री नारायण। और मीरा नाच नाच के प्राप्त करी। देखिए हर एक उदाहरण इतिहास में देखिए, चैतन्य महाप्रभु खेत खलियानों में भी नाचने लग जाते, गांव गांव घर घर नाचते हुए ही जाते थे। मैं तो अपने प्रभु के द्वार, मैं तो अपने सावरिया की ओर हूं। उनको कोई शर्म नहीं था। और आपको मैं चिल्लाकर चीख चीख कर कहता हूं नाचो, और उसके लिए मैं उतर पड़ता हूं आपके बीच में कि आप खड़े रहते हो जड़वत। नित्य एक ऐसा माध्यम है कि आप नाच के खुश हो जाओ, नाच के प्रसन्न हो जाओ, नाच के प्रेम में जाओ, नाच के पूर्णता प्राप्त करो। और मेरा एकमात्र उदाहरण है, कहानी कहती है कि वो द्वारपाल नाचने लगे और मीरा मंदिर में नाचते हुए घुस गई। आपको पता होना चाहिए कि मंदिर का प्रमुख पुजारी थाल लेकर खड़ा था, और मीरा को देखा अंदर मंदिर में तो उसके हाथ से थाल छूट गया। वो भगवान कृष्ण की आरती करने के लिए जा रहा था, और मीरा को नाचते हुए देखा तो उसके हाथ से थाली छूट गई और थाली नीचे जमीन पे गिरी। स्त्री, तुम अंदर कैसे आ गई? मंदिर का प्रमुख पुजारी कहता है, स्त्री तुम अंदर कैसे आ गई? यानी तो स्त्री है। और 30 सालों से उस पुजारी ने, प्रमुख पुजारी क्यों बना था? 30 सालों से स्त्री दर्शन नहीं किया था, 30 सालों से स्त्री देखा ही नहीं था, उसको प्रमुख पुजारी बनाया गया था। ऐसे ही तथाकथित पुजारी हैं, ऐसे ही तथाकथित साधु संत महात्मा हैं, ऐसे ही तथाकथित निम्न धारणाओं, ऊंची प्रवृत्तियों से, संकीर्ण धारणाओं से युक्त ऐसे तथाकथित प्रबुद्ध जन भी है जो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बंधन है, स्त्री उनके लिए मन में बंधन है। उन्होंने कहा कि तुमने 30 साल तक स्त्री नहीं देखा, तो मैं स्त्री हूं कैसे जान गया तू? 30 साल से तूने स्त्री नहीं देखा और मीरा को पहचान गया कि मैं मीरा स्त्री है।
पुजारी अप्रभ, और पूजा की थाल तेरे हाथ में रहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तेरी आरती कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेगा। और तू अगर स्त्री से इतना ही भेद रखता है तो जिसकी तू पूजा करता है उसके बगल ये राधा कौन है? तू उसकी आरती क्यों कर रहा है? वो भी तो स्त्री है। और अगर तुम्हें राधा में स्त्री नहीं देखा तो मुझ में स्त्री क्यों देख रहा? मीरा के प्रश्नों का जवाब है, अगर राधा में स्त्री तूने नहीं देखा आज तक तो वही भाव मुझ स्त्री में क्यों नहीं है? मैं राधा नहीं, मैं मीरा हूं और कृष्ण की एकमात्र दीवानी हूं। पूर्णता से मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरा है। कहते हैं कि मीरा नाचते नाचते मूर्ति में प्रवेश कर गई। आपको भरोसा होगा? कोई ऐसा विज्ञान है? मीरा नृत्य करते करते मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। ऐसा कोई विज्ञान है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये कहानी होगा, पर ऐसा हो भी सकता है। हम नाचते 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 हम उसमें प्रवेश कर जाए, ऐसा हो सकता है। हमारा अस्तित्व ही मिट जाए। तो हम मीरा के लिए ताली तो होनी चाहिए।